हालेलुया। पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और मैं होली स्पिरिट से मदद मांगता हूँ कि मैं, क्योंकि टेस्टमनी क्या होता है कि हम उसे ग्लोरीफाई करते हैं, उसको खुदा के कलाम को ऊंचा करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि होली स्पिरिट मेरी हेल्प करेगा कि मैं उसकी, जैसे उसका हक है, मैं वैसे उसको ग्लोरीफाई कर सकूँ, कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। टेस्टमनी मेरी इस तरह से है कि बहुत से लोग जहाँ पे जानते भी हैं, जैसे लुइस भाई हैं। मेरी कंपनी एक्चुअली सेल हो गई थी। इट्स अ ग्रुप ऑफ फार्मेसीज चेन है, तो सेल हो गई थी। उसमें सिर्फ 3 फार्मेसीज बची थी। उसमें एक फार्मेसी में मैं भी था। तो ईद के दूसरे दिन मुझे कॉल आई कि आपकी फार्मेसी बंद होनी है। तो मैंने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम। मैंने कुछ आर्ग्यू नहीं किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे होगा, क्या होगा। आई आस्क्ड नथिंग। मैंने कहा ठीक है। जैसे ईद ख़त्म हुई तो मैंने एचआर से भी रिकन्फर्म किया। फर्स्ट जून था। तो उसने कहा यस ये बंद होगी, आप पैकिंग शुरू कर दें, तो सेल स्टॉप कर दें और यू हैव टू पैक एंटायर स्टॉक। उसको भी मैंने तब कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम आपके साथ क्या कर सकता है। क्यों मैं उससे आर्ग्यू नहीं था कर रहा, बिकॉज क्या करता है, कलाम आपको तसल्ली देता है, कलाम आपको बताता है, आपको खड़े करे रखता है। और आज प्लीज़ जो ख़ास तौर पर जो बीमार हैं और जो जॉबलेस हैं, प्लीज़ ये ध्यान से सुनिएगा। ये छोटी गवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी है गवाही। और इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ज़िंदगी में कलाम क्या कर सकता है। और ये मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी में हुआ है ऐसा। हम क्या करते थे, जैसे ख़ास तौर पर ये जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, बिहेव लाइक अ सन ऑफ गॉड, किंगडम के बारे में, हमने इसको, पास्टर साहब ने कहा था एक्सरसाइज करो, कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमने इस बात को पकड़ा। हम क्या करते थे, हम कलाम को पढ़ते थे, बोलते थे और सो जाते थे। हम ज़्यादा लंबा नहीं करते थे, क्योंकि कलाम है ना, वो कलाम ही लिखा हुआ है, उसे बोलो, बोलो और सो जाओ। सनम को मैंने बताया, हम घबराए नहीं, वो डिस्कस, और हम यही करते थे, हम बोलते थे और सो जाते थे। और अक्सर पास्टर हेनरी भी प्रेयर करते थे, और जो वो वर्ड देते थे हम उसे राइट करते थे। जो प्रोमिसेस वो हमारे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए रिलीज़ करते थे, हम उसे पकड़ते थे, लिखते थे, और रोज़ रात को प्रेयर्स में हम उसको बोलते थे और सो जाते थे। और जो जो खुदा के प्रोमिसेस से हम बोलते थे, कोई परेशानी नहीं थी, क्या होगा आगे, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा खुदा जो है ना तसल्ली वाला खुदा है। और जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो बहुत लोग जो होते हैं ना, आपको कोशिश करते हैं नेगेटिव बीज डालने की। मैं जैसे बताता हूँ, जहाँ मैं जॉब कर रहा था, मुझे लोग पूछते थे क्या हुआ, क्या क्यों बंद कर रहा हूँ। इवन मैं नेस्टो में होता हूँ, तो वहाँ पे 7 ईयर्स से मैं था। तो जब 7 साल से उधर हूँ, तो बहुत लोग जानते थे, बहुत ज़्यादा लोग जानते थे। तो इवन आपके जो साथ कोलीग्स होते हैं, जैसे हमारा ड्राइवर था, वो भी कहता था डॉक्टर साहब आपका क्या बनेगा। मैं कहा यार इस बारे में मेरे से बात नहीं करो, मुझे पता है मेरा खुदा क्या करने वाला है, मेरे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। तो कहता था डॉक्टर साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होती बात, आपको कुछ सोचना चाहिए ना इसके बारे में। मैंने कहा नहीं, छोड़ दो, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे पता है कि मेरा खुदा मेरे लिए बड़ा करने वाला है। मेरी कुलीग थी, 4 आवर्स मुझे सपोर्ट करती थी, तो उसको भी कॉल आती थी दूसरी फार्मेसी से, ये वो कि ऐसे ऐसे ऐसे। मैं उसे सिंपल कहा, मैंने कहा आपने कॉल अगर कोई उठाता है ना, उसको ये कहना है, क्योंकि हमारा खुदा बताता है हमें कि हम जो दूसरे हैं उनको भी अच्छे वर्ड रिलीज करें। तो मैंने उसे गाइड किया, मैंने कहा आपको जो इस तरह कोशिश करे, वो ये कर रहे हैं कि आपको नेगेटिव बीज देने की, आप रिसीव नहीं करो। आपने क्या कहना है कि खुदा मेरे लिए अच्छा कर रहा है, गॉड इज गोइंग टू डू। और हम रोज उसके लिए भी प्रेयर करते थे और ये भी डिक्लेयर करते थे उसके लिए भी अच्छा हो रहा है, मेरे लिए भी अच्छा हो रहा है। हालेलुया। हुआ क्या, जैसे भाई लुइस जानते हैं, क्योंकि इनकी ही जो ग्रुप है उन्होंने खरीदा है, ही नोज। तो उन्होंने वो सारा ले लिया, तो वो सारी क्लोज हो गई। तो आगे बीच में आ गई 2 छुट्टियां, सैटरडे संडे। एचआर ने कहा आप ऐसे करें, दोनों आ जाना, मंडे को आ जाना, बात करते हैं। तो पहले उसको बुलाया,
मेरा स्टाफ जो 4 आवर्स सपोर्ट करता था, उसको बुलाया अंदर। उसे कहा कि आप ऐसे करें, दूसरे ना चले जाइएगा फार्मेसी में, तो आप 4 घंटे जो है ना सपोर्ट कर दीजिएगा। उसका हो गया, हालेलुया। ये एक ग्रेस कैसे है कि जब उसके बंदे बोलते हैं ना कुछ, किसी को गाइड करते हैं, तो खुदा उसको भी ऑनर करता है, ठीक है। और उसने रिसीव किया और उसने, खुदा ने उसके लिए काम किया। फिर मेरी बारी आई और क्या था, मैं ना खुदा से कहता था, खुदा मैंने नहीं बोलना, आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं तरले नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप क्या कर सकते हो। मेरा खुदा, उसका कलाम क्या कर सकता है। और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अब, क्योंकि मैंने वर्ड पकड़ ली है एक्चुअली, वो कि हमने बोना है और उसको क्या करना है, सो जाना है, ठीक है। और मैं खुदा को ये भी कहता था, खुदा, क्योंकि हम जब खुदा के गवाह हैं, तो जब मेरी जिंदगी में गवाही नहीं होगी, बड़ी गवाही, तो मैं कैसे बता सकूंगा। तो उसको करना था, खुदा ने वो बड़ी टेस्टमनी मेरी जिंदगी में करनी थी। मैं गया अंदर, तो सर मुझे कहते हैं कि क्या करना है, तो क्योंकि या तो ऐसे करते हैं, आपको दूसरे ग्रुप में ना एडजस्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिर्फ वीज़ों का इशू है, कोई इशू नहीं है मुझे, नो वरीज। तो बस इतना मैंने कहा। कहते हैं अच्छा ऐसे करो, 10 मिनट बाहर जाओ। उन्होंने ना 5 मिनट बाद मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद ना मुझे कहते हैं ऐसे करो, जाओ अभी ना वेयर हाउस में चले जाओ, आपको वहाँ पे मैंने फार्मेसिस्ट इंचार्ज लगा दिया। तो थैंक्स गॉड। और वो इतना ज़बरदस्त है, वो बहुत, एक कह लें कि बहुत बड़ा जो है, खुदा ने ना एक ऐसा एरिया मुझे दे दिया है जिसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा ने मेरे अंडर कर दी हैं, और ग्लोरी खुदा को है। और दूसरी थिंग क्या हुआ कि हालेलुया, उस दिन पास्टर साहब का मैसेज भी था। ओल्गा कैन यू डिस्प्ले। उस दिन मैंने क्या किया, क्योंकि कलाम को सुना नहीं जाता, प्लीज ग्रामर को इग्नोर कर दीजिएगा, क्या लिखा है वो पढ़िए। टाइम देखें, डेट देखें। ये मैंने टाइम स्टैम्प किया था कि ये वर्ड मेरे लिए रिलीज हो चुका है। ये मैंने टाइम स्टैम्प किया था कि खुदा, ये मैं ही पत्थर हूं जो 7 साल से एक जगह बैठा हुआ है, और गॉड इज गोइंग टू डू टुमारो फॉर मी। 8 को हम हेड ऑफिस से, और 8 को मेरे लिए खुदा ने ये वचन दे दिया था। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।